बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतौर एक एंकर मुझे कभी ये इतराफ़ करने में कोई आर नहीं रहा, बल्कि अगर ये ना कहूँ तो ये बहुत छोटापन होगा कि जनाब अली, ये हमारे जितने भी फील्ड पर जो लोग होते हैं, वैसे तो बिहाइंड द स्क्रीन जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो एक वो शख्स हो, वो भाई हो हमारा जो कि ये चाय का कप लाकर यहाँ पे रखता है, या हमारा डायरेक्टर न्यूज़ हो या हेड ऑफ द चैनल हो, जितने भी लोग होते हैं इनकी काविश के बगैर ज़ाहिर है हम वो कर नहीं सकते। हमारे काम की नौयत इस तरह की है कि हम जो करते हैं वो आपको नज़र आ रहा होता है, तो रिकग्निशन नेचुरली हो जाती है, तासुर हो जाता है कि जनाब हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग भी ना सिर्फ उतना बल्कि अक्सर औकात में हमसे ज़्यादा काम भी कर रहे होते हैं, वर्किंग आवर्स की सूरत में भी, और हमसे ज़्यादा मेहनत भी कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल एक बड़ी सच्ची सी बात है। और आज के प्रोग्राम में मैं जिस हवाले तस्करा करना चाहता हूँ, जो खबरें हम आप तक पहुँचाते हैं, जो हम ज़राए के ज़रिए आपको बातें बता रहे होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहे होते हैं, उसमें जो हमारे रिपोर्टर्स का जो किरदार होता है वो अगर ख़त्म हो जाए तो फिर बड़ा मामला ख़राब हो जाए। मैं ख़ुद अक्सर किसी भी इशू पर जब बात करनी होती है और मुझे लगता है कि मेरी मालूमात नाकाफ़ी हैं, मैं रेलेवेंट फील्ड के रिपोर्टर से बात करता हूँ, और वहाँ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मुझे अक्सर किसी और ज़रिए से नहीं मिल पाती। एक प्रोग्राम में ज़ाहिर है तमाम रिपोर्टर्स का अहाता या सबसे बात करना मुमकिन नहीं है, लेकिन आज का हमने ज़रा प्रोग्राम इस तरह डिज़ाइन किया है कि अपनी फील्ड के कुछ रिपोर्टर्स से जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए कुछ से, काश सबसे बात कर सकते हैं लेकिन मुमकिन नहीं है वक्त के बाइस, कुछ से बात करें। और फिर हमने अगेन काश जो हमारे न्यूज़ एंकर्स होते हैं ऑब्वियसली वो न्यूज़ चैनल का चेहरा होते हैं और उनकी प्रेजेंटेशन और उनकी जो काविशें हैं वो भी ना हो, तो उसके बगैर सारी चीज़ें नामुकम्मल हो। काश हम सबसे बात कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इजाज़त नहीं देता और उनकी भी जो ड्यूटीज़ की नौयत होती है वो भी इस बात की इजाज़त नहीं देती। तो हमारे पास से एक हमारी न्यूज़ एंकर भी हैं, जो प्रोग्राम एंकर भी हैं, और इसके अलावा उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग भी की है, वो भी मौजूद हैं। ज़रा इनसे आज का एक थोड़ा सा मुख्तलिफ प्रोग्राम, जो कि मुझे बहुत यकीन है कि आप लोगों के लिए इसमें काफ़ी चीज़ें नहीं होंगी और आप इंजॉय करेंगे इसको। हमारे साथ हमारे सारे कॉलीग्स मौजूद हैं यहाँ कराची स्टूडियोज़ में। जनाब मोहतरमा सदफ अब्दुल जब्बार साहबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारे कुछ रिपोर्टर्स हैं जो टेलीफोन लाइन पे भी ज्वाइन करेंगे। अभी इस्लामाबाद स्टूडियो से हैं अब्दुल कादिर साहब, फातिमा है इस्लामाबाद स्टूडियो से, लाहौर स्टूडियो से हैं उल्फत मुगल, और मजीद से भी हम बात करेंगे। उल्फत, आपसे आगाज़ करना चाहता हूँ इसलिए कि आपकी बीट बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप कवर करते हैं ये नाज़रीन, हम अपनी ज़बान में ज़ाहिर है बीट वही मुताल्लिका शोबा या, और आप जो है वो बीट जो आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है वो है फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और यही वो जमात है जो कि इख्तिदार पर इस वक्त फाइज है, बैठी है, और यही वो जमात है कि जिसने हमारे चैनल का तो किया हुआ है बायकॉट। तो आप बताएं कि आप क्या रोज़ाना किसी मज़ेदार सूरत हाल से गुजरते हैं कि ऑब्वियसली हम तो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, उनकी ख़बरें आवाम तक पहुँचा रहे हैं, चाहे हम उनसे इख्तिलाफ हो, उन्होंने हमारा बायकॉट किया हुआ है, ऐसी सूरत हाल में आपके लिए काम करना कितना दिलचस्प हुआ है आजकल? जी वसीम भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने फील्ड रिपोर्टर्स की आवाज़ और उनके जो किस तरह के रोज़मर्रा के मामलात से हम गुजरते हैं वो आपने हमसे शेयर किए। तो यकीनन मैं PMLN की बीट करता हूँ और उनकी हमारे साथ नाराज़गी भी चल रही है, लेकिन हम अपना फ़र्ज समझ कर करते हैं। ये बिल्कुल गलत सोच है या फिर किसी का बाइकआउट करके बैठ जाना। हमने कभी किसी एक छोटे से छोटे रहनुमा के, हमारे लिए छोटा कोई भी नहीं होता, लेकिन जो एक क्राइटेरियाज बने हुए हैं वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ से लेकर मुस्लिम लीग नून के एक आम कारकुन की जहाँ भी आवाज़ होती है, जहाँ भी उनका कोई प्रोग्राम होता है, हम उसको कवर भी करते हैं, प्रॉपरली कवर भी करते हैं, उसको ऑनर भी करते हैं। चूँकि हमारे अपने ताल्लुकात कोशिश करते हैं कि एक रिपोर्टर को बहुत ज़्यादा उनको इन रहना पड़ता है, अपने लोगों से बात करनी पड़ती है, बाज़ औक़ात लोग हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते, उनकी नाराज़गी किसी और से होती है, लेकिन उसका जो है वो सारा हम पे आता है। लेकिन कोशिश करते हैं कि बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ हम उनको उनकी जो जितनी भी उनकी कवरेज है उसको हम प्रॉपर तरीके से करें। PML में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कौन है कवर करने के लिए? सबसे ज्यादा तो जो मजा आता है वो शहबाज शरीफ साहब में मजा आता है, टू बी फ्रैंक। और मैं उनके साथ जो इलेक्शन कवरेज थी उस पे उनकी डिमांड पे मुझे मियां साहब साथ भी लेके गए थे, और उनके काफी उनकी बातें बहुत मजेदार होती हैं। फिर वो पर्सनली जब उनसे हम डिस्कस कर रहे होते हैं कुछ चीजें, तो मियां साहब के बजाय ज्यादा जो शहबाज शरीफ साहब है वो लोगों से ज्यादा बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, खासकर जो जर्नलिस्ट है। मेरा जाती तजुर्बा भी यही रहा है। मेट्रो के हवाले से एक ब्रीफिंग थी और मैं पिछली नशिस्तों पर बैठा था, तो उन्होंने सवाल जवाब के सेशन में मुखातिब करके कहा कि कोई बादामी सा सवाल करें, तो अचानक मैं उस वक्त तवज्जो नहीं थी उनकी तरफ। तो मतलब इसका मतलब ये कि उनमें रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को वो इंगेज करने वाला एलिमेंट नवाज शरीफ साहब की निस्बत ज्यादा है।
جی بالکل زیادہ. اور جب میں کراچی سے ٹرانسفر ہو کے نیا نیا لاہور آیا تھا تو میاں صاحب کو میرے نام کا نہیں پتا تھا تو مجھے کہتے تھے ٹیڑے سوال کرنے والے. تو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی پروگرام میں ہر رپورٹر کو وہ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے, میں آپ کو جانتا ہوں, یا وہ ان سے تعلقات جو سیاستدان اور جو جرنلسٹ کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں زیادہ استوار اور شکوا کرتے ہیں کبھی وہ تسی کی کیتا, یہ کیا کیا, وہ کیا کیا, وہ کیا رپورٹ کر دی تھی؟ ہاں گلہ بھی کرتے ہیں, یقیناً گلہ بھی کرتے ہیں کہ وہ آپ نے ایسا نہیں کیا, آپ نے ایسا کر دیا. آپ بس اس چیز کو زیادہ فوکس کریں جو میں آج بات کر رہا ہوں, باقی باتوں کو چھوڑیں, اس کو اپنا لیں, اس طرح کا سوال نہ کریں. جو میں فوکس کر رہا ہوں یا جو میں آج چاہ رہا ہوں میری زیادہ چیز کو آن ایئر کیا جائے. تو اس طرح کی بات بھی شہباز شریف صاحب اکثر ہم سے کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں وہ بتائیں, وہ اکثر ہم رپورٹوں پہ چلا رہے ہوتے ہیں نا, وہ پیچھے بیٹھا ہوا ایک عام آدمی ہے وہ سو رہا ہے, آگے بیٹھا ہوا کوئی عام آدمی ہے وہ اونگ رہا ہے. یہ اس طرح کی چیزیں جب ہم کور کر کے اس پہ پیکیجز چلاتے ہیں تو بعد میں وہ عام آدمی جو جس کی رپورٹ چل چکی ہوتی ہے, وہ خاص بن چکا ہوتا ہے, وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, کبھی وہ شکوہ کرتا ہے کہ یار کیا کیا ہے, مطلب کیا چلا دیا. چونکہ وہ وسیم بھائی عام آدمی ہوتا ہے اس لیے اس سے زیادہ ملاقات تو بہت کم ہی ہوتی ہے. کبھی شاذ و نادر اگر ہو بھی جائے تو پھر ہلکا گلہ شکوہ ہوتا ہے, لیکن ہم اسے یہی کہہ کے اس کو ٹال دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کو فیمس بنا دیا ہے, پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. پہلے شاید آپ کو کوئی جانتا تھا کہ نہیں, اب تو آپ کو پوری دنیا نے دیکھا ہے. تو اس طریقے سے ہم ڈیل چیزوں کو کر لیتے ہیں کیونکہ ایک فیلڈ ورک ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر شخص کے ساتھ مسکرا کے بات کرنی ہوتی ہے, اس سے اپنا تعلق ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا سب سے جو سورس ہوتا ہے وہ یہی پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں. کبھی کبھار وہ ہم سے کسی چیز کا گلہ بھی کرتے ہیں تو ہم بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس چیز کو ہم لیتے ہیں کہ جی نیکسٹ ٹائم ہمارے ساتھ رہی گولفر. اور میں صدف آپ سے پوچھوں بیفور گوئنگ ٹو ادر کولیگ, ایک ہوسٹ کا اور ایک رپورٹر کا تعلق, یا ایک نیوز اینکر کا اور ایک رپورٹر کا تعلق, وہ ہمارے تاکہ ویورز کو پتہ لے وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے, اور ہم لوگ بہت زیادہ حد تک ریلائی کر رہے ہوتے ہیں رپورٹرز پہ, کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک لائن آ جاتی ہے. بریکنگ نیوز جب ہم اسپیشلی دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جب شروع میں انفارمیشن بہت کم ہوتی ہے کہ فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا, اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ رپورٹر سے سوال کریں. اب رپورٹر بیچارے کو ہم پوچھ کے لوکیشن بتائیں, جگہ بتائیں, دھماکہ کس نوعیت کا, اس کے پاس بھی انیشیلی اتنی ساری نہیں ہوتی, بٹ یہ ان کی کیپیبلٹیز ہوتی ہیں کہ اس کو کور کر لیتے ہیں. اچھا ایک جو بڑا تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے وہ یہ کہ اگر آپ رپورٹر کا نام صحیح نہیں لیں گے تو رپورٹر آگے سے چپ ہو جائے گا, وہ آپ اس سے سوال پوچھتے رہ جائیں گے, وہ آپ کو بالکل مارجن نہیں دے گا کہ اینکر سے غلطی ہو گئی, بھلے اینکر شکریہ ادا کرتے ہوئے. اچھا وہ اینکر کا نام غلط لے دیں, وہ صدف کو نیلم کہہ دیں, نیلم کو صدف کہہ دیں, دیٹس فائن, ہمیں بولنا ہے کیونکہ ہمیں یہاں میرے اور اقرار کے ساتھ بہت ہوتا تھا. اقرار کو لوگ وسیم, مجھے لوگ اقرار کہتے تھے, تو ہاں یہ بھی ہوتا ہے, صحیح ہے. اچھا شاہد رند بھی ہمارے ساتھ, جو کہ کوئٹہ بیورو کے ہمارے ہیڈ کرتے ہیں, کوئٹہ کے بیورو چیف ہیں بلوچستان کے. السلام علیکم شاہد بھائی. شاہد صاحب آپ ہیں میرے ساتھ؟ جی وسیم. اچھا یہ ہم ذرا ایک نشست ہم نے رکھی ہے کہ کچھ رپورٹرز کے بھی ذرا ان کے کیا چیلنجز ہوتے ہیں, کیا معاملات ہوتے ہیں. بلوچستان یہ تو کئی حوالوں سے, چاہے میں قوم پرست جماعتوں کا جو ایک خاص موقف رہا ہے اس حوالے سے, یا پھر جو کچھ ریلیجس آؤٹ فٹس کا ایک سخت گیر موقف رہا ہے اس حوالے سے, ایٹ ٹائمز تو آئی ایم شور بڑا ٹرکی ہو جاتا ہوگا کہ کوئی چیز رپورٹ بھی کرنی ہے, لیکن جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر خبر اہم ہے لیکن آپ کی جان سے زیادہ اہم نہیں ہے. آپ کو اگلی خبر رپورٹ کرنے کے لیے زندہ رہنا بھی ضروری ہے. بڑا ٹرکی ہو جاتا ہے ایٹ ٹائمز. وسیم ایسا سمجھیں کہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا بندوق کی نوک پہ, بلوچستان میں رپورٹنگ جو اس وقت جرنلسٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ PRY کے لیے کر رہے ہیں یا دیگر اداروں کے لیے کر رہے ہیں, وہ سب بندوق کی نوک پر ہیں. میں صرف یہ جملہ نہیں کہہ رہا بندوق کی نوک پر, کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی ہماری چونکہ ٹیم مختلف جگہوں پر موجود ہوتی ہے, ان کی خواہشات کے مطابق کوریج نہ ہو تو ایک نہیں ایک سے زائد مرتبہ ہم پہ بندوقیں تانی گئی ہیں. اس کے ویڈیو ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں. کلاشن کو دکھا کر کوریج کروائی جاتی رہی ہے. سلسلے میں اگر سچی بات یہ ہے کہ آج جس طریقے سے آپ لائٹ موڈ ساری سچویشن پہ بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اگر میری جگہ مصطفیٰ ترین ہوتے تو بہت ہارش گفتگو کرتے اور آپ کو بتاتے کہ انہیں گراؤنڈ میں کتنی پرابلم ہے. بہت مشکل ہے. چمن میں ہمارے نمائندے جو بارڈر کے تھرو فائرنگ ہو رہی تھی ساری, اس میں ہی واز آن دا اسپاٹ, تو بڑا مشکل تھا ان کے لیے وہاں سے کرنا, بٹ ہی واز ڈوئنگ ہز ڈیوٹی. صحیح بات. اور یہ اچھا حالیہ عرصے میں کچھ اس معاملے میں آسانی ہوئی ہے یا ویسے کا ویسا ہی دشوار ہے معاملہ شاہد بھائی؟
देखें वसीम, सच्ची बात करूंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हालात नहीं बदले, हद तक बदले हैं, लेकिन वो बात हैं, वो जो थ्रेट्स हैं, जिन सर्कल से थ्रेट्स हैं मौजूद हैं, उनसे इनकार नहीं किया। और उन सर्कल से मुराद इन सर्कल्स का दायरा बहुत वसी है, स्टेट नॉन स्टेट जो भी। जी बिल्कुल, स्टेट की तरफ से एज सच अभी कोई ऐसी चीज की तरफ से नहीं आए। हमने ऐसी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हम बलूचिस्तान से रिपोर्ट करते हैं, हमारे साथ 2 इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं, ईरान प्लस अफगानिस्तान। शायद मैं आपकी जरा आवाज कट रही है, मैं जरा दोबारा मिलाते हूँ, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। फातिमा है हमारे साथ और अब्दुल कादिर, ये दोनों इस्लामाबाद स्टूडियोज में इस्लामाबाद से ही कवर करते हैं। फातिमा पार्लियामेंट में इस्लामाबाद में, और जो है वो अब्दुल कादिर साहब तब्दीली तहरीक इंसाफ। तो अब्दुल कादिर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करने का तजुर्बा, अब ये देखें मुझे अंदाजा है कि आपने कल फिर उन्हीं के दरमियान बैठना है, उन्हीं को कवर करना है, तो मुझे अंदाजा है मजबूरियों का भी, लेकिन जरा बताएं, लाइटर नोट पे बात हो रही है, कोई ऐसा मसला नहीं है कैसा, यानी मैं आपसे पूछूं कि बेस्ट एंड वर्स्ट साइड ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी टू कवर, तो वो दो एक एक बात बताएं, एक बेस्ट साइड एक वर्स्ट साइड, जो कि हर पार्टी और हर इंसान की होती है। वसीम भाई बड़ा भगाते हैं पीटीआई वाले, सुबह से शाम तक फिरकी की तरह भगाते हैं। एक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह हो रही है, एक शाम में हो रही है, अब इनको काउंटर भी करना है पीएमएलएन को, बार बार ये तो होते रहता है। हम सुबह सो के उठते हैं, हमारी उठने की रूटीन इनकी कॉल से बनी हुई है, और रात सोने तक भी इनकी कॉल्स अटेंड करते करते ही होता है। तो वर्स्ट पार्ट भी यही है कि दिन भर फोन कॉल्स, ये हो गया कोई ज्वाइन कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आज इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी इसको काउंटर आर्गुमेंट करना है, तो ये सब हो जाता है। अच्छा, इन्होंने अपने कारकुनान के साथ साथ हमारी खुद की भी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा करा दी, आप यकीन जानिए 126 दिन का धरना हो या 2 नवंबर को जो धरना देना था उसकी बात हो, मैं एक महीने तक अपने घर नहीं जा सका हूं। जब 126 दिन का धरना था, हर तरफ रास्ते बंद थे, 26-27 दिन तक मैं स्टार्ट में अपने घर नहीं जा पाया। वो तो शुक्र है ARY वालों का कि इन्होंने हमें एक बड़ा अच्छा गेस्ट हाउस अरेंज करवा दिया जो ऑफिस के पास ही था। तो 26 दिन तक हम एक ही तरह का खाना खाते रहे हैं, एक ही तरह की चीजें पहनते रहे हैं, और हम फील्ड पे जाते रहे हैं। तो हमारे हलक से नीचे जो अलग चीज जाती थी वो शेलिंग का धुआं होता था। तो ये सब चीजें भी हमने देखी हैं। बड़ा चैलेंजिंग किस्म का है, लेकिन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे इसी तरह की फील्ड में रहना अच्छा लगता है। मेरा पैशन है ये रिपोर्टिंग, मैं इन चीजों से घबराता नहीं हूँ। तो अभी रिसेंट जो हुआ था, 36 घंटों तक एक ही जगह पे खड़े होके आपको अगर रिपोर्टिंग करने पड़े, जस्ट इमेजिन 36 घंटे आप कुछ खा नहीं रहे हो, आप कुछ पी नहीं रहे हो, और आपके इर्द गिर्द शेलिंग हो रही है, पथराव हो रहा है, इस साइड पे पुलिस वाले हैं, इस साइड पे पीटीआई वाले हैं, और दरमियान में आप खड़े हो और आपका कैमरामैन खड़ा है, और आप पूरी दुनिया को बता रहे हो कि इस साइड और इस साइड कैमरे के पीछे हो क्या रहा है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग है। इस साइड और इस साइड कह रहे हैं, कभी आप नून और जुनून के बीच में फंसे हैं? बिल्कुल ऐसा होता है जब बिल्कुल ऐसा होता है यहाँ पर जब एहतजाजी मुजाहरे होते हैं, धरने के दिनों में भी होते रहे हैं, पथराव शेलिंग सब कुछ होता रहा है। तो जो नून लीग के कारकुनान है वो काउंटर करने के लिए आ जाते हैं, बीच में पथराव होता है, सब कुछ होता है, तो अपने आप को सिक्योर करने का बिल्कुल नहीं परवाह होती। यकीन जानिए कभी आज तक ये नहीं सोचा कि अपने आप को बचाएं। हमेशा ये ख्याल आता है कि सबसे बेस्ट चीज जो अपने व्यूअर्स को हम दिखा सके, उन तक रियलिटी पहुंचा सके कि हकायक क्या और हो क्या रहा है। तो ये जो चैलेंजिंग फील्ड है ये इतनी पसंद है, और अब तो ट्रेनिंग ऐसी हो चुकी है, खान साहब कभी भी अनाउंस कर देते हैं कि अब हम धरना करने जा रहे हैं, अब हम जलसा करने जा रहे हैं। इन सारी चीजों के बीच इमरान खान के पास रहते हुए, उनके पार्टी वर्कर्स के पास रहते हुए, मैंने ऐसी ऐसी चीजें ऑब्जर्व की हैं जो आम लोगों को नहीं पता। जो मतलब मसलन ये कि 2 नवंबर का धरना जैसे था, अब बाहर अटक और पंजाब के बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा था, बड़ी टेंस सिचुएशन थी, वो उनको आगे पंजाब में नहीं आने दे रही थी कानून नाफिज करने वाले इदारे, और सबके ज़हनों में ये था कि बनी गाला में इस वक्त क्या चल रहा है। और बनी गाला में उस वक्त द ओनली रिपोर्टर मतलब मैं था जिसने इमरान खान का इंटरव्यू किया था कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है और हो क्या रहा है। तो उस वक्त मैंने इमरान खान को फोन पे जिस तरह बातें करते सुना, जो कुछ हो रहा था वो मतलब ऑफ द रिकॉर्ड, ये सब ऑन द रिकॉर्ड हो जाएगा, बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो वो चीजें होती है वो आम कारकुन को भी नहीं पता, और शायद बहुत कम टीवी पे भी आई हैं वो चीजें। और जिस तरह से वो सब देख रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है, अब उनको नहीं पता था, वो बुलंदी पे हैं,
और बाहर कारकुनान है वो अपने घर में मौजूद है। बाहर क्या हो रहा है, सही है। आपको बताऊं कि ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है और बाहर देखा जा रहा है कि कितने कारकुनान मौजूद हैं, सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं और कितने कारकुनान है, पुलिस कहाँ पे खड़ी है, नाके कहाँ पे लगे हैं, अगर हम बाहर जाते हैं तो कहाँ कहाँ से पकड़े जा सकते हैं, ये सारी चीजें प्लान होती है। आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि इमरान खान अपने घर में छुप के बैठा रहा, बाहर नहीं निकला, तो इटसेल्फ वो छुप के नहीं बैठे थे, मैं साथ ही था, सब चीजें हम देख रहे थे, वो हर चीज को देख रहे थे कि स्ट्रेटजी कह क्या रहे हैं, बेस्ट हो सकता है, स्ट्रेटजी बना अब रहे थे, साथ क्या रहे। अच्छा सदफ, ये तासुब ठीक है कि न्यूज़ एंकर्स और प्रोग्राम एंकर्स भी जब वो ट्रांसमिशन वगैरह कर रहे होते हैं, वो पीटीआई को, चाहे उनका बायस हो या ना हो, लेकिन पीटीआई को कवर करने में ज़्यादा इंजॉय इसलिए करते हैं कि पीटीआई की कवरेज ज़्यादा कलरफुल होती है। पीटीआई का अगर कोई जलसा है तो रौनक मेला है जी, ज़रा तराने शराने, ये वो लच्छेदार तकरीरें हैं, शेख रशीद साहब का स्टाइल, ये वो। इट इज़ अ वेरी कलरफुल पार्टी पॉलिटिकल नैरेटिव के लिहाज से भी एज कम्पेयर टू अदर पार्टीज। ये पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, ये ऐसा है क्योंकि हमने तो मैंने जो जलसे धरने कवर किए ऑलमोस्ट तमाम पार्टीज़ के किए हैं एक्सेप्ट PMLN। तो पीटीआई के जलसों में आप एक वक्त आता है कि आप इंजॉय करने लगते हैं। अब लोग उसको शायद जो दूसरी पार्टीज हैं वो समझेंगे आप उनकी पार्टी बन रहे हैं, पीटीआई हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके तराने बड़े इंटरेस्टिंग से हैं और वहाँ पे खवातीन होती हैं और ऐसी ऐसी फैमिली से लोग आए हुए होते हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। दूसरा, पीटीआई ने आकर सियासत में नो डाउट वो जगह बनाई है जो मिसिंग थी। वो अपोजिशन करती है जो हमें लगता है हमारी मुल्क में इस वक्त नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी, रिवायती अपोजिशन, मुस्लिम लीग नून, क्योंकि दोनों आपस में एक जमातें बारी बारी आती रही हैं, तो इनका अपोजिशन वो नहीं है जो इस वक्त पीटीआई के। और एक रिलेटिवली नया फिनोमेना भी है। शाहिद भाई, आपसे आखिरी सवाल, आपके रिपोर्टिंग करियर का किसी भी हवाले से, चाहे वो खतरनाक हवाले से हो, दिलचस्प हवाले से, लेकिन सबसे ज्यादा ऐसा वाकया जो कि नाकाबिले फरामोश हो? सबसे खतरनाक वाकया जो था वो एक नहीं हो सकता, एक से जायद मर्तबा मैंने बम धमाके अपने सामने होते हुए देखे। लेकिन सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी के धमाके के वाकये के बाद जब हम डीएस पहुंचे और हम वहाँ रिपोर्ट करने के लिए खड़े थे, उस कैजुअलिटी में जब धमाका हुआ, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस धमाके की जो गर्द है वो जब जिस वक्त मेरे चेहरे से टकराई, उसके बाद आप बिलीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मैं जितनी देर सकता था मैं उतनी देर दौड़ा हूं और उसके बाद एक जगह पे रुककर मैंने कम से कम आधा कूलर पानी पिया। थैंक यू शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फातिमा, आप पार्लियामेंट में होती हैं, आप जाहिर है पार्लियामेंट तो वैसे उसको सियासी किबला भी कहते हैं और तमाम तर जमातों की ABC सारी टीयर्स वहाँ पर होती हैं। व्यूअर्स को भी अब तो खासा अंदाजा है, चूँकि अब कैमरे वहाँ तक जाते भी थे, पहले ज़्यादा जाते थे, अब पार्लियामेंट कैफेटेरिया तक भी, यानी पार्लियामेंट का एक अलग ही एक ज़रा माहौल होता है। आई एम अज्यूमिंग, आप बताइएगा कि इज इट ट्रू और नॉट, कि पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग बाकी किसी एक जमात की रिपोर्टिंग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होती होगी कि एक तो पार्लियामान वो मंबा है जहाँ से सारी खबरें फूट रही होती हैं, और फिर पार्लियामान में तमाम तर जमातें जो फ्लोर पे एक दूसरे के खिलाफ सख्त तकारीर कर रही हैं, उनका एक बिल्कुल ही दूसरा रूप, जिसमें मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है, वो भी आप लोग देखते हैं कि कैफेटेरिया में सब मिलकर चाय भी पी रहे हैं, जो कि मैं अगेन कह रहा हूँ होना चाहिए। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, ज़ाती मामला अपनी जगह होने चाहिए। तो पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग निस्बतन एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ होता है। सबसे पहले तो वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमसे भी हमारे बारे में कुछ पूछ रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस जो फील्ड में है वो किस तरह से रहा। पार्लियामेंट में ये होता है कि तमाम सियासी जमातें वहाँ पे होती हैं। एक तो ये है कि माहौल जो है वहाँ सामने जब आपस में ये मिलते हैं तो बड़े इनकी गर्म जोशी के साथ मिलते हैं, लेकिन जैसे ये मीडिया टॉक के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि अपना इनका अलग ही एक पार्टी वाला रंग हमें देखते हैं। और इसमें मोस्टली हमारे साथ ये होता है कि आजकल जैसे कि एक इशू चल रहा है, पनामा का चल रहा है या डॉन लीग्स का चल रहा है, तो मोस्टली ये चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जारी होती है। तो हमारे जो डेली बेसिस के क्वेश्चंस भी होते हैं वो कुछ इस तरह के रिलेटेड होते हैं, तो हम भी बड़ा एंजॉय करते हैं कि कुछ जो अपोजिशन है जब उनसे लेते तो बड़े हैप्पी मूड में आके चीज़ें हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम PMLN के लोगों के साथ बात करते हैं तो उनके भी हमें बड़े मजे के कमेंट्स वो हमें भी दे रहे होते हैं, अच्छा आपने तो हमारे साथ आज इस तरह से करना है। लेकिन फिर भी उनका एक अच्छी चीज़ ये है कि तकरीबन 6 साल हो गया मुझे यहाँ पे पार्लियामेंट कवर कर रही हूँ, ऑलमोस्ट सबका बिहेवियर हमारे साथ बहुत अच्छा होता है। कुछ भी अगर नाराजगियाँ ऊपर से चल रही होती है, लेकिन
लेकिन जब हमसे बात करते हो तो बड़ा एक रिस्पेक्टेबल वे से, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है। और इस एक्सपीरियंस में मुझे आज भी निहाला हाशमी की एक बात शेयर करूँगी कि बहुत पहले मैंने एक माँ से रिलेटेड एक पैकेज था, मदर्स डे पे बना रहे थे, तो जब मैंने उनसे सवाल किया तो उनकी आंखों में बड़े आंसू आ गए। तो अब वो अभी भी जब भी पार्लियामेंट आते हैं इतने साल गुजरने के बाद भी, तो वो सबसे पहले मुझे कहते हैं, फातिमा आज आपने मुझसे माँ से रिलेटेड सवाल नहीं करना। तो इस तरह के कमेंट्स और भी बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं कि तो यानी कि रिपोर्टर्स का, चाहे वो मर्द खवातीन, एक बड़ा ही रिस्पेक्टेबल सा, लेकिन एक बड़ा एक दोस्ताना सा भी एक ताल्लुक बन जाता है उन तमाम तर पार्टीज या लोगों से मुतालिक जिनको वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं। बिकॉज हम अक्सर अपनी फैमिलीज के साथ कम वक्त गुजार रहे होते हैं जितना इन लोगों के साथ ज्यादा गुजारते हैं। ऐसा ही है? जी जी ऐसा ही है, क्योंकि हमारा वाकई जो लाइफ का ज़्यादातर टाइम है, सेशन चल रहा होता है, जैसे स्टार्ट होता है एंड हो रहा है तब भी हम इनके साथ हैं, और कितने कितने दिन तक चलता रहता है। तो इस वजह से बहुत एक अच्छा सा फैमिली टाइम का टाइप का ही हमारा इन्वायरमेंट बन गया है। तो इसलिए जो भी उनसे बात होती है या उनके कमेंट्स होते हैं, लाइट मूड में हम भी लेते हैं और वो भी हमारे साथ बहुत रिस्पेक्टेबल वे से। सदफ, कोई न्यूज एंकरिंग का या प्रोग्राम एंकरिंग का या आपके थ्रू अगर रिपोर्टर से मैं पूछना चाहूँ ये कि अगर किसी पॉलिटिशियन की बात इन्हें बुरी लग जाए, कोई इन्हें लगे कि उस वक्त उन्होंने प्रॉपर टाइम नहीं दिया, तो बदला लेते हैं, निकालते हैं बदला किसी तरह ही लोग अपना। ये आपसे मासूमाना सवाल किया है जी सदफ ने, कभी कोई ऐसा होता है जी फातिमा? कि वो कह रही है जी कि कभी ऐसा होता है जाती किसी से कोई मसला वसला हो गया तो बस ठीक है, किसी की बात बुरी लग गई तो आपने कहा ठीक है बेटा आप जरा आओ, मैं रात में जो रिपोर्टिंग है ना मैं बताती हूँ। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई सवाल अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो उस पर वो थोड़े से शुरू में हाइपर होते हैं, लेकिन साथ ही जब एंड हो रहा होता है, आपसे नहीं बात की, वैसे हमने बस एक मैसेज हमारा भी होता है जो हमने चैनल के थ्रू पहुंचाना होता है, तो वो इस तरह से एक साइलेंट मैसेज अपना दे देते हैं, लेकिन बाद में हमारे साथ वो नॉर्मल हो जाते हैं। साइलेंट मैसेज की बात की है तो मैं कराची के किसी रिपोर्टर को मिस कर रहा हूँ जहाँ अब एक नया माहौल है, नया कराची, नया पाकिस्तान की बात है, नया कराची है। पुराने कराची में बड़े मसले मसाइल रिपोर्टर्स को, खाकसारों को, सबको बड़े होते थे। रिपोर्टिंग के हवाले से या प्रोग्राम एंकरिंग के हवाले से या न्यूज़ एंकरिंग के हवाले से कोई ऐसा इंसिडेंट विच कैन बी फनी, विच कैन बी वेरी सीरियस, लेकिन किसी भी एतबार से जो आप जो भूल ना सकती हो, ऐसा कोई इंसिडेंट? किसी भी एतबार से आई थिंक जो ज़्यादा आपको आपके दिल को जाके टच करते हैं, ट्रेजिक होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो आप नहीं भूल सकते। लाइक रिसेंटली, अब मुझे इतने सालों से मैं हूँ मुझे याद नहीं, लेकिन रिसेंटली जुनैद जमशेद साहब का जब था फ्यूनरल, तो उसकी कवरेज में मुझे बैठ के रनिंग कमेंट्री करनी थी, क्योंकि रिपोर्टर आपको एक हद तक बता सकता था वाई हम दूसरी जगह पर थे, बेस पे थे, तो वो उनके बारे में बताना, उनकी लाइफ हिस्ट्री बताना, दैट वाज लाइक वेरी 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 पेनफुल। तो वो मेरे लिए इस वक्त मैं कहूँगी बड़ा, मतलब ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को समझ नहीं आता कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स, और हम आपस में भी जानते होते हैं जिन लोगों का, और जब वो नहीं हो और वो खबर बन जाए तो आई थिंक ये बड़ा मुश्किल होता है। ये मेरे लिए था। ज़ियाउल हक है हमारे साथ, पेशावर के ब्यूरो चीफ, और अगेन हमारे सारे जो KPK के भी रिपोर्टर्स हैं, बड़े ही मुश्किल हालात में, ज़बरदस्त हालात में बेहतरीन काम कर रहे होते हैं। ज़िया भाई, ज़रा रिपोर्टर्स के साथ, ब्यूरो चीफ के साथ आज की नशिस्त है, तो आई एम श्योर आपका तो एक्सपीरियंस हम सबसे बड़ा मुख्तलिफ इसलिए रहा होगा कि वहाँ आपको सारे फ्लेवर्स मिलते हैं, खुशगवार और नाखुशगवार। आप सियासी जमातों की आला तरीन लीडरशिप से लेकर जो कलदम दहशतगर्द तंजीम है उनकी आला तरीन लीडरशिप से आपकी बात होती रहती है। मुझे कोई ऐसा वाक़या जो कि किसी भी एतबार से आपके लिए नाकाबिल फरामोश है वो बताइए। जी वसीम भाई, एक तो शुक्रिया, हमेशा हमारे चैनल के बारे में यही तासर होता है कि हमेशा यूनिक आइडियाज पे काम करते हैं। तो आज भी जो आपने आइडिया लिया है, जिस तरीके से रिपोर्टर्स को आप उठा रहे हैं, तो ये सिर्फ एयर वाई के रिपोर्टर्स को नहीं उठा रहे, बल्कि मजमूई तौर पे जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी के जो काम होता है उसको आप उठा रहे हैं। तो हमारे लिए, तो मैं जो सूरत हाल आ रही है सामने, उसमें मेरे लिए जो यूनिक था एक था जो वाकया था, वो हमारा एक ड्राइवर था आमिर, जो कि ये तौहीन रिसालत के हवाले से जुलूस मुनक्किद हो रहे थे, तो वो दफ्तर में बैठा हुआ था और दफ्तर में बैठकर वो खाना खा रहा था। तो मैंने उसे कहा फौरन पहुंचो, यहाँ पर हमारे दफ्तर के करीब ही एक सिनेमा है और वो मशहूर सियासी खानदान उस सिनेमा को ओन करता है, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और उसमें तोड़ फोड़ हो रही है, तो आप वहाँ पर जाओ और फौरन कवरेज करो DSNG के साथ। अब वो वहाँ पर पहुंचा ही था कि वहाँ पर फायरिंग हो गई और उस फायरिंग में वो शहीद हो गया। तो उसके बाद वो मुझे इंतहाई, हमेशा वो मेरे दिल में ये बात चुभती रहती है कि क्यों मैंने उसको खाने से उठाकर फौरन बुझाया। लेकिन आप
से का मैसेज मैं देना चाह रहा था कि आप हमारे काम की नोयत को देखें। जी हाँ, हम जी हाँ, जी हाँ। अपने आप को नहीं देखते हैं। इसी तरह सेम सूरत हाल पिछले दिनों ये हमारे नवाही इलाके में एक बम ब्लास्ट हुआ, तो फौरन हमारी टीम वहां पर पहुंची, एयरवाई न्यूज की, वो बाकायदा बहुत जगहों पे कोड भी हुआ है। तो उस टीम पे पहुंचते ही दूसरा धमाका हो गया। अब जब दूसरा धमाका हुआ तो मैं ऑफिस से बाहर था काम के लिए, तो मुझे कॉलें आने शुरू हो गई कि रिपोर्टर से हमारा राब्ता नहीं हो रहा है, और जहां पर धमाका हुआ है वो DSNG के करीब हुआ है। तो उस वक्त मेरी जो कंडीशन थी वो नाकाबिल बयान थी, क्योंकि वहां पर हमारा 6 बंदों का क्रू वहां पर मौजूद था और 6 के 6 के साथ राब्ता नहीं हो रहा था। तो उस सूरत हाल में फिर मैंने दूसरे जो चैनल्स हैं उनसे राब्ता करके फौरन मालूमात की कि किस किस्म की सूरत हाल है, हमारे रिपोर्टर्स की क्या है, खैरियत से है। बाद में पता चला कि वो खैरियत से। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा था, ये हमारे साथ भी हुआ है, ये दूसरे लोगों के साथ भी होता है। तो ग्राउंड पे यहाँ पर रियलिटी रहती है। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि ब्यूरो चीफ की हैसियत से जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं वो एक मैनेजरियल जिम्मेदारियां भी होती हैं और फिर एडिटोरियल भी। हम एडिटोरियल भी उसको देख रहे होते हैं। तो मैनेजरियल में ये होती है कि फौरन हमने किसी कवरेज पे भिजवाया, गाड़ी खराब हो गई, कैमरा खराब हो गया, उसके अल्टरनेट के लिए फिर भागना पड़ता है, ताकि हमारी जो कवरेज है जो आपने सिर्फ स्क्रीन पे नहीं रहना, खबरें नहीं देनी, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव वे। जिया भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं चाह रहा हूँ जरा कुछ और भी दोस्तों से बस क्विकली बात करता रहूँ। राशिद अभी हमारे साथ हैं। राशिद भाई, मैं कभी कोर्ट के हवाले से कुछ मामला में फंस जाता हूँ तो उनको मैं फोन करता हूँ कि भाई ये ऐसे कैसे और ये ऐसे कैसे, और वो बड़े अपने अच्छे अंदाज में मुझे चीज़ें बताए जाते हैं। मैं इस तरह कह रहा हूँ, मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि हमेशा मुझे जब लगता है कि मैं लेस इन्फॉर्म्ड हूँ किसी चीज़ के बारे में, तो ये रिपोर्टर्स ही होते हैं जो कि मैं बहुत सारी बातें बताते हैं, फिर हम आपको आगे बता रहे होते हैं। राशिद भाई, एक कोर्ट रिपोर्टर, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कोर्ट रिपोर्टर की जिंदगी में पाकिस्तान में तब्दीली आ गई है। 9 मार्च था शायद वो दिन जब परवेज मुशर्रफ साहब ने इफ्तिखार चौधरी को हटाया था। उस दिन के बाद से पाकिस्तान में कोर्ट रिपोर्टर की जिंदगी तब्दील हो गई है। ये ठीक कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तब्दील हो गई है, या इसको मैं अगर ये कहूँ कि बहुत मुश्किल हो गई है, एक्टिव हो गई है। हाँ, जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ साथ आपकी लाइफ में भी एक्टिविज्म आ गया बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा एक्टिविज्म आ गया। उससे पहले रिलैक्स था काम। जो जरूरी केसेस होते थे वो उसकी खबरें हम अपने हिसाब से दे देते थे जब फारिग होते थे। लेकिन अब वो ब्रेकिंग की ऐसी दौड़ चली है कि सबसे ज्यादा मुश्किल ये है कि किसी चैनल पे कोई खबर ब्रेक हो जाए तो दूसरा चैनल फिर उसको कंफर्म करने का टाइम नहीं देता, और उस हवाले से कभी समटाइम फिर ब्लंडर भी होते हैं। ये सबसे बड़ी मुश्किल है। और दूसरी बड़ी मुश्किल ये है कि जब जो लाइव रिपोर्टिंग सुप्रीम कोर्ट से करनी होती है, वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से जो जैमर्स का मसला है, उसकी वजह से इतनी ज्यादा भाग दौड़ है कोर्ट रूम से बाहर और बाहर से अंदर। इसने जो कोर्ट रिपोर्टर की लाइफ को वाकई तब्दील कर दिया है या मुश्किल कर दिया है, बात खुद जब भी करें। राइट, थैंक यू राशिद भाई, बहुत शुक्रिया। एक शॉर्ट कमेंट लिया है। नईम मनी भी हमारे साथ। नईम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई, आप तो बड़ी रंगीन दुनिया, शोबिस की दुनिया, कभी उमर शरीफ साहब के साथ बैठे हैं, कभी मदिया शाह साहिबा का इंटरव्यू कर रहे हैं, कभी रेशम जी हैं तो कभी रीवा जी। क्या मैं ये अज्यूम करने में हक बजानिब हूँ कि एक शोबिस रिपोर्टर, उसकी जाहिर सी बात है अपने हिसाब से टाइमिंग्स तो बहुत ही खतरनाक है, चूंकि हम जो शोबिस के या मीडिया के लोग हैं इनका जिंदगी का साइकिल ही उल्टा है। हम सुबह 10-11, जब रात के 10-11 बज जाते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं, ऐसा लगता है अभी हमारा दिन शुरू हुआ है। तो सोने उठने का तो कोई टाइम नहीं है, लेकिन जिंदगी में टेंशन और डिप्रेशन उस एतबार से जरा कम है और रंगीनियां ज्यादा हैं। क्या मैंने ये सही तज्जिया किया है? नहीं मनीफ साहब जी आपका तज्जिया हमेशा सही होता है वसीम भाई, चाहे वो मासूमाना हो या गैर मासूमाना, आपका तज्जिया माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में माना जाता है। इसमें यह है कि रंगीनियां ये दूसरे लोगों के लिए होती हैं। हम जो प्रैक्टिकली इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, हमारे लिए तो ये एक जॉब होती है। हम तो एक अपना रोजगार और एक फील्ड होता है, एक बीट, क्योंकि जब मैंने जिस इदारे से आगाज किया तो उसमें कल्चर रिपोर्टर ही की जगह थी और मैं जगह बना पाया इसी बीट में, और फिर 17 साल हो गए काम कर रहे हैं। इसमें भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बड़े मसाइल हैं। इसमें 2-3 वसीम भाई 2-3 फील्ड है। इसमें फिल्म है, इसमें थिएटर है, इसमें फैशन इंडस्ट्री है। फैशन इंडस्ट्री में कदरे पढ़े लिखे लोग आते हैं, जरा बर्गर फैमिली से लोग आते हैं। फिल्म में थोड़ा कम पढ़े लिखे, और थिएटर में पढ़ाई लिखाई का कोई ताल्लुक नहीं होता। वहां पे जहालत के साथ साथ, मैं सारे थिएटर की बात नहीं करता, लेकिन 95% तफरीक कर दिया आपने, अच्छा किया। वहां पे जो है वो अंडरवर्ल्ड भी जो है वहां पे बड़ा सरगर्म रहता है आज के दिन तक भी थिएटर पे। और मैं अगर आपको बताऊं कि पंजाब के जो 2-3 बड़े थिएटर हैं
उनको अंडरवर्ल्ड के लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा। जो दुबई में बैठे हुए हैं, जो तो अगर हमारा कोई व्यूअर ये हैं, समझ रहा है कि नहीं मनीब तो मसलन या कोई भी जो जितने भी चैनल में हमारे भाई शोबिस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इनकी तो ये जान के खतरे के मसाइल तो पेशावर वाले रिपोर्टर को है, कराची वाले रिपोर्टर को है, शोबिस के रिपोर्टर को जान के खतरे का क्या मसला, तो वो गलत समझ रहा है अगर हमारा कोई व्यूअर ये समझ रहा है तो। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल गलत समझ रहा है। हमें भी उसी तरह हम सिक्योरिटी रिस्क पे होते हैं। अगर हम ट्रू जर्नलिज्म करें, जो कि अब ना होने के बराबर रह गई है, अगर हम ट्रू स्टोरीज दें और सिर्फ मैं इतनी रिपोर्ट कर दूं कि लाहौर के किस किस थिएटर का असल जो हकीकी प्रोड्यूसर है वो कौन शख्स है जो मतलूब है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से मफरूर है, ठीक है। और आज के दिन भी जी, आज की तारीख में भी लाहौर के 2-3 जो बड़े थिएटर हैं, उनके जो रियल प्रोड्यूसर है, फ्रंटमैन की मैं बात नहीं कर रहा, उनके जो रियल प्रोड्यूसर हैं उन पे पता नहीं कितने कितने कत्लों के मुकदमात हैं, वो कितने कितने मुकदमात में मुलव्वस है और मफरूर है, वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। तो ये जबरदस्त, उस थिएटर की अगर मैं कोई उसके हवाले से ट्रू स्टोरी दे दूंगा तो मुझे तो जान का खतरा है। नहीं भाई, मैं तो सिक्योरिटी रिस्क पे हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह के ARY जैसे इदारे में मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे अगर किसी को कांटा भी चुभे किसी वर्कर को, तो डायरेक्ट सलमान इकबाल साहब उसका नोटिस लेते हैं, डायरेक्ट हाजी इकबाल साहब नोटिस लेते हैं और साथ खड़े होते हैं, ठीक है। और अभी भी इस्लामाबाद में हमारे जो कोर्ट्स में केसेस हैं, वहां पे अगर मैं हूं उसमें किसी केस में मेरे ऊपर कोई डेफर्मेशन है या कोई केस है, तो डायरेक्ट मालकान जो है हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। तमाम इदारों में ऐसा नहीं है। थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच। नहीं मनीब साहब, और ये आपने अंदाजा किया कि ये जो मामला जितना सादा नजर आ रहा होता है उतना होता नहीं है। फिजा सलीम, और फिर सदा आपसे मैं क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा। फिजा सलीम ऑब्वियसली हमारा मशहूर मारूफ शो जुर्म बोलता है होस्ट करती हैं। फिजा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वसीम, क्या हाल है आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक। ये जरा हमारे व्यूअर्स से शेयर करें, ये कैसा एक्सपीरियंस होता है कि लोगों को बज़ाहिर तो एक वो फिजा सलीम के जिसने अभी थोड़ी देर पहले मतलब मेकअप शेकअप भी कराया है, ठीक है, और उसके बाद वो कैमरे के सामने आके लिंक्स दे रही हैं या स्पोर्ट्स स्टोरीज कवर कर रही होती हैं, लेकिन उस फिजा सलीम ने वो तल्ख वाक़यात, रुला देने वाले, उदास कर देने वाले कि इसने इसका गला काट दिया, इसने इसको मार डाला, वो सब देख कर आई होती है, वो सब रिपोर्ट कर रही होती है। ये कंट्रास्ट कभी कभी खुद आपको बड़ा डिस्टर्ब कर देता है कि एक तरफ आप एक बड़े अच्छे माहौल में एयर कंडीशन स्टूडियो में लोगों को आराम से चीजें बता रही हैं, दूसरी तरफ ये है तस्वीर। अच्छा वसीम, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन था, बल्कि आपने अपने एक मतलब सवाल में ही कुछ जवाब खुद भी दे दिए। बड़ा ऑकवर्ड भी हो जाता है कभी कभी, और जहां तक आपने बात की कि इंसान को खुद जितना डिस्टर्ब ये करता है। स्टार्ट में जब मैं इस फील्ड में आई थी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना आप कह लें कि हार्डकोर प्रोग्राम करूंगी क्राइम का। लेकिन जैसे ही मैंने इस फील्ड में कदम रखा तो एक्चुअली अंदाजा हुआ कि मुल्क के हालात जिस सतह पे हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं वो तो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन निचली सतह पे जो लोगों को प्रॉब्लम्स हैं वो हम बराह रास्त उनके साथ जब शेयर करते हैं। माशाल्लाह मुझे ARY के साथ काम करते हुए 5 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, क्राइम शो करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं, लेकिन आप यकीन माने कि आज भी कोई नई स्टोरी हमारे सामने आती है, कोई तल्ख हकीकत हमारे सामने आती है, तो वही तासुरात और वही फीलिंग होती है, वही जज्बा होता है जो बिल्कुल स्टार्ट में था। मतलब अक्सर लोग हमें ये भी कहते हैं, सवाल मुझसे बहुत किया जाता है कि आप तो अब बहुत सख्त दिल हो गई होंगी, सख्त एग्जैक्टली आप पर तो कुछ असर नहीं होता होगा। और खासकर ये ना हमारे न्यूज वालों के लिए ना ये बहुत एक गलत तासुर है बाहर अवाम में कि जनाब इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको तो 2 बात बताई जाए तो कहते हो ये तो सिर्फ 2 बात। जब मतलब इनको तो ज्यादा मसाला चाहिए होता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। हम ये जरूर होता है कि हम कुछ ऐसी स्टोरीज जो हम आप कहने के जो छोटे दही इलाकों की होती हैं या कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम इग्नोर कर जाते हैं, या आप कहने के हमसे उस वक्त कवर नहीं हो रही होती क्योंकि उस वक्त और बहुत सारे इश्यूज मंजर आम पर होते हैं जिनको हमें कवर करना बहुत जरूरी होता है लोगों को एजुकेट करने के लिए। लेकिन आप यकीन माने कि पर्सनल लेवल पर ये चीज बहुत अफेक्ट करती है। मैं खुद जो हूँ पर्सनल लाइफ में काफी हंसमुख किस्म की इंसान हूँ, लेकिन यस इस फील्ड की वजह से और इस काम की वजह से जो है बहुत ज्यादा मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है। मतलब उतना आसान नहीं जितना आसान लोगों को टीवी पर शायद लगता हो कि बस 7 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, 8 बजे खत्म हो गया, 11 बजे शुरू हुआ। अभी जैसे नईम हनीफ बात कर रहे थे, मैंने उनकी बहुत सारी अभी बातें सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बहुत चीजों पे मैं एग्री भी कर रही थी कि आप चाहे लिंक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी और के अल्फाज बोल रहे हो, किसी के लिखे हुए अल्फाज बोल रहे हो, लेकिन आप हमेशा थ्रेड्स पर होते हैं, आपको थ्रेड्स आ रहे होते हैं, आपको लोग जो है वो तरह तरह की बातें बोल रहे होते हैं, इवन कि आप कुछ इश्यूज को हाईलाइट करें
جو کہ عوام کے لیے آپ مطلب نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں, وہ پازیٹیو بھی اس چیز کو لے سکتے ہیں, لیکن ہم وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اس کے باوجود اس میں لوگ ہمیں بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس بھی دیتے ہیں. وی آر ایکچولی گوئنگ تھرو سو مینی تھنگس ایٹ دا سیم ٹائم. ہاں, ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں لوگوں عوام کو بھی دیکھنا ہے, ہمیں اپنی پرسنل لائف کو بھی دیکھنا ہے, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر سکیں. تو ملٹیپل ٹائمز میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور آبویسلی آپ جب ایک فیلڈ میں ہوتے ہیں, آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا ایک پیشن ہوتا ہے. اب جیسے ماشاء اللہ آپ پولیٹیکل شو کرتے ہیں, آپ کا یہ پیشن ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو بہت ساری چیزیں فیس بھی کرنی پڑتی ہیں. اسی طرح جب آپ کرائم شو کر رہے ہوتے ہیں, چاہے آپ ہوسٹ ہیں, چاہے آپ رپورٹر ہیں, تو آپ کو اپنے ارد گرد کی آپ کی سراؤنڈنگ جو ہوتی ہے اس میں آپ کو وہ ہر چیز افیکٹ کرتی ہے. آپ ولنریبل بھی ہوتے ہیں بہت ساری. تھینک یو ویری مچ فضا, بہت شکریہ. سو صدف, کنکلوڈنگ ریمارکس, آپ نے ذرا پورا شو دیکھا, فائنلی جو بھی آپ کنکلوژن میں کہنا چاہیں. میں تو یہ کہنا چاہوں گی, واقعی جو ہمارے رپورٹرز ہیں, مطلب ہم لوگ تو اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوتے ہیں, واقعی ہم آتے ہیں, ہماری جاب بھی اٹس اندر لیول, اس کے بھی اپنے پرابلم مسائل ہیں بہت سارے, لیکن یہ لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں, فیلڈ میں ہم نے بھی کام کیا ہے. ایک ایک بیپر کے لیے آپ کو کتنی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے, اور دوسرا آپ کو ایسا نہیں ہوتا کہ کسی اور چینل نے سٹوری چلا دی, جب unless and until you confirm it کہ یہ سٹوری صحیح ہے, یا آپ نے اس سے بات نہیں کی ہوئی ہوتی پولیٹیشین سے, تو یہ بڑی مشکل جاب ہے. دوسرا, ہم لوگ ہمارے ملک میں دہشت گردی کا بڑھا رہا ہے, تو یہ والی جو بیٹ ہے جن کی کرائم ہے یا دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہے, یا دہشت گردوں کے بارے میں بتانا ہے, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. دوسرے جو ہم بڑے سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں, فار انسٹنس کسی دہشت گرد کا اعترافی بیان ہو گیا, یہ والی چیزیں آج کل سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے, تو تنقید بھی بڑی ہوتی ہے. تو ان سب کو لے کے ہم بہت سارا ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے رپورٹرز پر, اور یہ مطلب ایٹ دا سینٹر آف دا نیوز ہے, ادروائز تو یہ پورا ٹیم ورک ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ صدف, بہت بہت شکریہ. سارے دوستوں کا بہت شکریہ. ہماری کوشش تھی کہ ذرا ان کی بھی کاوشیں آپ کے سامنے آنی چاہیے, اور کچھ آپ کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ یہ اس فیلڈ کے کیا ڈائنامکس ہوتے ہیں. تو میں آخر میں یہی کہوں گا, اس کیمرے کے پیچھے کام کرنے والے تمام افراد, جو میں نے شروع میں کہا, چینل کی وہ چیف ایگزیکٹو سے لے کر یہ چائے کا کپ جو میرا بھائی یہاں پر رکھ کر گیا ہے, ان سب کو سلام ہے. اور آج کا پروگرام چونکہ سوال ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ARY نیوز کے وہ تمام تر رپورٹرز جن کی رپورٹنگ کے باعث ہی, یا نیوز اینکر جن کی نیوز کاسٹنگ کے باعث ہی ہم آپ کو کچھ نہ کچھ پریزنٹ کر پاتے ہیں, ان سب کو, تمام چینلز کے جو ہمارے تمام دوست ہیں, تمام کولیگز ہیں جو کہ فیلڈ میں جا کے اسٹوڈیو سے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان سب کو ہمارا سلام ہے. آج کے پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی. زندگی رہی, صحت رہی. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.